हेक्सा रिच ये मूवी डेस्मंड डॉस की रियल लाइफ पे बनाई गई है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि इंसान को अगर अपनी सोच पे और अपने आप पर पूरा यकीन हो तो वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। अगर आज से पहले आपने इस मूवी को नहीं देखा तो हम आपके लिए इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हमें घर के बाहर दो भाई लड़ते हुए नजर आते हैं और इनमें से एक भाई दूसरे को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। जो भाई अपने दूसरे भाई को जख्मी करता है उसका नाम डेस्मंड होता है। जब डेस्मंड के पेरेंट्स को इस बात का पता लगता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डेस्मंड अपने ही भाई को बुरी तरह जख्मी करने के बाद बहुत बुरा फील करता है और फैसला करता है कि आज के बाद वो किसी को नहीं मारेगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता है और डेस्मंड अब बड़ा हो चुका है और अब डेस्मंड एक चर्च में काम करने के लिए जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डेस्मंड एक दिन काम कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र बाहर पड़ती है जहां एक बूढ़े शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। डेस्मंड फौरन ही उस बूढ़े शख्स के पास जाता है और उसको फौरन हॉस्पिटल में लेके जाता है। डेस्मंड जिस हॉस्पिटल में उस बूढ़े शख्स को लेके जाता है वहाँ उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है जिसका नाम डॉशनी होता है। डेस्मंड को पहले ही नज़र में डॉशनी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और कुछ ही देर बाद वो इसको प्रपोज करता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद जापान अमेरिका के पोल हार्बर पर हमला कर देता है और अब अमेरिका मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाता है, जिसके बाद अमेरिका को जंग लड़ने के लिए फौजियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद डेस्मंड फैसला करता है कि वो फौज में जाएगा, लेकिन जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता लगती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि डेस्मंड के फादर खुद वर्ल्ड वॉर लड़ चुके होते हैं और उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि जंग के क्या नुकसानात हैं, इसलिए वो अपने दोनों बेटों को खोना नहीं चाहता। लेकिन डेस्मंड अपने फादर से कहता है कि मैं जंग में किसी को मारने नहीं जा रहा बल्कि जख्मी फौजियों की मदद करने जा रहा हूँ। इसके बाद डेस्मंड के फादर डेस्मंड को फौज में जाने की इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि डेस्मंड अपने ट्रेनिंग कैंप में जाता है जहाँ जंग से पहले फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि डेस्मंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है इसलिए सब उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान सार्जेंट जिसका नाम हॉवल होता है वो डेस्मंड के पास आता है और मजाक में कहता है कि डेस्मंड को हवा से दूर रखना, ये उड़ भी सकता है। लेकिन डेस्मंड हार नहीं मानता और बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद डेस्मंड अपनी ट्रेनिंग में फर्स्ट आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेस्मंड को अब गन की प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है, लेकिन डेस्मंड गन को पकड़ने से साफ इनकार कर देता है और अपने सार्जेंट को कहता है कि मैं जंग में किसी को मारने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहा बल्कि मैं एक डॉक्टर हूँ और जख्मी फौजियों की मदद करूंगा। हॉवल को डेस्मंड की बात सुन के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, इसलिए वो डेस्मंड को अपने सीनियर के पास ले जाता है जहां डेस्मंड अपने सीनियर को कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं और जंग में जख्मी फौजियों की मदद करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं गन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। सीनियर को डेस्मंड की बात सुन के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो डेस्मंड को कहता है कि तुम अगर गन चलाना नहीं सीखोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी आदमी जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं सबके सब राइफल चलाते हैं, लेकिन डेस्मंड साइड पे खड़ा रहता है। ये देखकर डेस्मंड का सार्जेंट उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उस पर बहुत ज़्यादा चलाता है। इसके बाद हॉल बाकी सब फौजियों से कहता है कि जंग में डेस्मंड से कोई उम्मीद मत रखना क्योंकि ये तुम्हारी मदद के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बाद डेस्मंड अपने कैंप में चला जाता है और रात को एक बुक पढ़ रहा होता है जहाँ बाकी सब फौजी भी होते हैं और उनमें से एक फौजी डेस्मंड के पास आता है और वो बुक उससे छीन लेता है। डेस्मंड उस फौजी से बुक वापस करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो फौजी डेस्मंड से कहता है कि तुमने जंग में राइफल ना चलाने की कसम खाई है। इसके बाद वो फौजी गुस्से से डेस्मंड को एक जोरदार पंच दे मारता है, लेकिन डेस्मंड उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने अपने भाई के जख्मी होने के बाद कसम खाई थी वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद डेस्मंड को कर्नल अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम जंग में लड़ना क्यों नहीं चाहते और गन क्यों नहीं चलाओगे। डेस्मंड अपने कर्नल को कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जंग में दूसरों को बिल्कुल नहीं मार सकता, मैं सिर्फ जंग में इसलिए जा रहा हूँ कि अपने जख्मी फौजियों की मदद कर सकूँ। कर्नल डेस्मंड की ये बात मान जाते हैं और डेस्मंड को दोबारा अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, मगर ये बात हॉल और इसके कैप्टन को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो डेस्मंड को यहाँ से निकालना चाहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग में जितने भी फौजी होते हैं वो सब डेस्मंड से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग पड़ते हैं। एक दिन डेस्मंड के साथ जो फौजी होते हैं वो डेस्मंड के पास आते हैं और उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसकी वजह से डेस्मंड जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी से बहुत बुरी तरह से खून निकलने लग पड़ता है।
थोड़ी ही देर बाद उस जगह पे सार्जेंट हॉल आते हैं। वो डेस्मंड से पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की है, लेकिन डेस्मंड किसी का भी नाम नहीं लेता और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग कैंप में जितने भी फौजी होते हैं वो सब पास आउट हो जाते हैं, लेकिन डेस्मंड को पास आउट नहीं किया जाता और उसको वहीं पे रोक के रख लिया जाता है, क्योंकि डेस्मंड ने बाकी तो सब ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से पास कर ली थी, लेकिन उसने गन चलाना बिल्कुल नहीं सीखी थी। इसके बाद डेस्मंड पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और उसे जेल में कैद कर लिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेस्मंड की कैद की खबर उसकी गर्लफ्रेंड को मिल जाती है और वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसलिए वो डेस्मंड से मुलाकात के लिए आती है और वो डेस्मंड को समझाती है कि तुम्हें गन बिल्कुल नहीं चलानी, तुम्हें गन को बस एक दफ़ा उठा के दिखाना है और ये तुम्हारा मार्शल लॉ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डेस्मंड अपनी गर्लफ्रेंड की बात बिल्कुल नहीं मानता और उसे कहता है कि मैं गन बिल्कुल नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैंने कसम खाई है। इसके बाद डेस्मंड की गर्लफ्रेंड वापस अपने घर आती है और डेस्मंड के पेरेंट्स को कॉल करती है और सारी खबर से आगाह कर देती है। डेस्मंड के फादर जो कि वर्ल्ड वार 1 लड़ चुके हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो खुद आर्मी ब्रिगेडियर के पास मिलने के लिए जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेस्मंड के फादर अपना यूनिफॉर्म डालते हैं और ब्रिगेडियर के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां रिसेप्शन पे वो एक लड़की से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं ब्रिगेडियर से मिल चुका हूं। लेकिन वो लड़की डेस्मंड के फादर को कहती है कि ब्रिगेडियर अभी ज़रूरी मीटिंग में है। लेकिन डेस्मंड के फादर उस लड़की से कहते हैं कि आपके ब्रिगेडियर के साथ मैं वर्ल्ड वार 1 लड़ चुका हूँ और हम दोनों ने इकट्ठी जंग लड़ी है। जब ये बात ब्रिगेडियर को पता लगती है, वो डेस्मंड के फादर को अंदर बुलाते हैं और सारी बात सुनते हैं। इसके बाद ब्रिगेडियर डेस्मंड के फादर को एक खत लिख के देते हैं जिसमें लिखा होता है कि डेस्मंड को ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गन उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए जा रहा है, इसलिए उसका जंग में काम से जख्मी फौजियों की मदद करना है। इसके बाद डेस्मंड के फादर ये लेटर डेस्मंड के ऑफिसर को देते हैं। जब डेस्मंड के ऑफिसर ब्रिगेडियर के इस लेटर को पढ़ते हैं, वो डेस्मंड को छोड़ देते हैं और जंग में जाने की इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेस्मंड को उस जगह पे पहुंचाया जाता है जहां जंग चल रही होती है। यहाँ हर तरफ तबाही होती है। डेस्मंड बाकी फौजियों के साथ जाके मिलता है। वो फौजी डेस्मंड को बताते हैं कि हमें कामयाब होने के लिए हेक्सा ब्रिज को पार करना होगा। वो फौजी डेस्मंड को बताते हैं हम पहले भी 6 दफ़ा हेक्सा ब्रिज को पार करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा हमें नाकामी हुई है। अब हम 7वीं दफ़ा इस ब्रिज को पार करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हेक्सा ब्रिज एक समंदर का किनारा होता है जिसके उस पर जापानी शिप्स होते हैं, इसलिए जैसे ही अमेरिकन फौजी उस हेक्सा ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ जापानी आर्मी से बहुत तेज़ बमबारी होती है जिसकी वजह से बहुत सारे अमेरिकन फौजी जख्मी हो जाते हैं। डेस्मंड इन जख्मी फौजियों के पास जाता है और इनकी मदद करता है। इनमें से एक फौजी जिसका नाम स्मिथी होता है वो डेस्मंड को मदद के लिए बुलाता है। डेस्मंड उसकी मदद करता है। स्मिथी डेस्मंड को कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। डेस्मंड कहता है कि तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो, मैं तुम्हें वापस मेडिकल कैंप ले जाऊँगा जहाँ तुम्हारी ट्रीटमेंट होगी। इसके बाद डेस्मंड स्मिथी को उठाता है और वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। एक्चुअली स्मिथी वही लड़का होता है जिसने डेस्मंड को बहुत बुरी तरह मारा था। इसके बाद रात को स्मिथी डेस्मंड के पास आता है। स्मिथी डेस्मंड को कहता है कि मैं तुम्हें डरपोक समझता था, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो, मैं तुमसे अपने पुराने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद डेस्मंड स्मिथी से कहता है कि मैं गन चलाना नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे फादर मेरी मदर को गन से डराते थे, इसलिए मुझे गन से बहुत ज़्यादा नफरत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जापानीज आर्मी अमेरिकन पर बहुत बड़ा हमला कर देती है, जिसके वजह से अमेरिकन आर्मी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस हमले में स्मिथी और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। डेस्मंड एक दफ़ा फिर स्मिथी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन जैसे ही डेस्मंड स्मिथी को किसी जगह पर ले जा रहा होता है, स्मिथी वहीं पर मर जाता है। ये सब देख कर डेस्मंड अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद डेस्मंड अपने चारों तरफ देखता है और सोचता है कैसे इंसान ही इंसान का दुश्मन है और एक दूसरे को मारता है। इसके बाद डेस्मंड थोड़ा दूर निकल जाता है जहाँ उसे एक और जख्मी फौजी नज़र आता है। वो डेस्मंड से कहता है कि मेरी मदद करो। डेस्मंड उसके पास जाता है और उसको पेन किलर देता है। उसके बाद डेस्मंड उस जख्मी फौजी को पहाड़ की चोटी पे लेके जाता है और ऊपर से अपना मेडिकल कैंप देखता है, लेकिन वो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेडिकल कैंप में जितने भी आदमी थे वो सब अपने कैंप में वापस चले गए हैं। डेस्मंड किसी तरह बाकी जख्मी फौजियों की जान बचाना चाहता है, इसलिए वो इस जख्मी फौजी को रस्सी से बांध देता है और रस्सी के सहारे उसको नीचे उतारता है। इसके बाद नीचे जो दूसरे फौजी होते हैं वो इस जख्मी फौजी को पकड़ लेते हैं
और इसको मेडिकल कैंप में लेके चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेस्मंड के कैप्टन कॉर्नल को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि जापानीज फौज ने बहुत बुरी तरह हमला किया है और यहाँ बहुत सारे अमेरिकन जख्मी हैं और कुछ फौजी हेक्सा ब्रिज के ऊपर भी हैं। इसको निकालना भी बाकी है क्योंकि वहाँ बहुत सारे जापानीज आर्मी के लोग हैं। दूसरी तरफ डेस्मंड बाकी सब जख्मी फौजियों को हेक्सा ब्रिज से नीचे आहिस्ता आहिस्ता उतारता है। जैसे ही वो बाकी फौजियों को उतारने की कोशिश करता है, वहाँ जापानीज आर्मी आ जाती है और वो उन जख्मी अमेरिकन को मारना शुरू कर देती है जो कि अभी जिंदा होते हैं। उसी टाइम डेस्मंड को एक दूसरी फौजी की हेल्प की आवाज़ सुनती है। डेस्मंड उस जख्मी फौजी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन रखना होगा। ये कहने के बाद डेस्मंड उस जख्मी फौजी पर मिट्टी डाल देता है और अपने ऊपर भी एक डेड बॉडी को रख देता है। जैसे ही जापानीज फौजी वहाँ से जाते हैं, डेस्मंड उस जख्मी फौजी को वहाँ से लेकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जापानीज फौजी उसको देख लेते हैं और उस पर बहुत सारी गोलियां बरसाते हैं। लेकिन डेस्मंड किसी तरह से बच के वहाँ से निकल जाता है और एक कार में छुप जाता है। जापानीज फौजी उस कार में बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन डेस्मंड और जख्मी फौजी कार के बहुत अंदर तक जा चुके होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेस्मंड को उस कार के अंदर एक जख्मी जापानीज सोल्जर मिलता है। वो सोल्जर डेस्मंड को देख के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि डेस्मंड अब इसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन डेस्मंड उसकी भी मदद करता है और उसको भी पेन किलर देता है। उसके बाद डेस्मंड दोबारा इस कार से बाहर निकलता है और बाकी जितने भी फौजी होते हैं उन सबको आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे भेजता है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है, डेस्मंड के कैप्टन मेडिकल कैंप में जाते हैं। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जितने भी फौजी जो कि हेक्सा ब्रिज में फंसे होते हैं सबके सब इधर हैं। वो उनमें से एक जख्मी फौजी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो जख्मी फौजी कैप्टन को बताता है कि हमारी डेस्मंड ने बहुत ज़्यादा मदद की है, उसी की वजह से हम जिंदा हैं और उसी ने हमें इस कैंप में पहुंचाया है। कैप्टन ये जान के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेस्मंड को सार्जेंट हॉवल भी मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी होते हैं। डेस्मंड सार्जेंट के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। और जैसे ही उन्हें मेडिकल कैंप पहुँचाने की कोशिश करते हैं, पीछे से जापानीज आर्मी आ जाती है। वो डेस्मंड और सार्जेंट को देखकर उस पर बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलाती है, लेकिन डेस्मंड किसी तरह से बच के वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो हेक्सा ब्रिज से नीचे आ रहा होता है, जापानीज आर्मी उनके पीछे पड़ जाती है और उस पर दोबारा से बहुत ज़्यादा गोली चलाने लग पड़ती है। लेकिन नीचे से जो अमेरिकन आर्मी के सोल्जर होते हैं वो भी वापस जापानीज आर्मी पर गोली चलाते हैं। डेस्मंड किसी तरह सार्जेंट को लेकर मेडिकल कैंप तक पहुंच जाता है और सार्जेंट और बाकी जितने भी जख्मी सोल्जर होते हैं सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेस्मंड के कैप्टन डेस्मंड के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि जो काम तुमने हेक्सा ब्रिज के ऊपर किया वो शायद और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद एक बार फिर से अमेरिकन और जापानीज आर्मी के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अमेरिकन आर्मी हेक्सा ब्रिज पर कब्जा कर लेती है और इस जंग को जीत जाती है। इस जंग के दौरान भी डेस्मंड बाकी आदमियों की बहुत ज़्यादा मदद करता है। जंग खत्म होने के बाद डेस्मंड को मेडल ऑफ ऑनर मिलता है और अब वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।